जय श्री हम बिना हम जाए कहाँ रे, राम सिवा हम कहाँ है, बिना हम जाए कहाँ रे, राम सिवा हम जाना कहाँ रे, राम लला की खोज में तुझको खोना है, हर की शरण में बुला दे हम सुपल सारे काम, रघुवर की शरण में भुला दे सुपल सारे काम, जीना क्या उसका जीना जो लेता कभी न, सियावर राम का नाम दिल बोलो रे मिलके बोलो के सीताराम। तो साफ भी होए ले मन का कौन पाए, तो साफ भी होए ले मन का कौन पाए, रे आए रे अब हमको तू हमसे उड़ा ले, हम ये तेरा काम, अब हमको तू हमसे उड़ा ले, हम जीना क्या उसका जीना जो लेता कभी ना, सियावर राम का नाम दिल बोलो रे मिलके बोलो के सारे बोलो सीताराम। राम राम रे राम राम रे राम राम, राम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम 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 जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम 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 जय जय राम सीताराम जय जय राम राम सीताराम जय जय राम 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 जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम 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 जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम राम जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम जय जय राम सीताराम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायणाय नमः। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो कोई भी मनुष्य कितना ही पूर्ण और पवित्र क्यों न हो, उसे कभी कभी प्रलोभन घेर ही लेते हैं
परंतु उसे सदा सावधान होकर प्रलोभन से बचना चाहिए। प्रलोभन से आत्मविजय का अवसर मिलता है। इससे वे प्राय हमारे लिए लाभदायक होते हैं, यद्यपि वे हैं बड़े कष्टकर और दुखदायी, किंतु उनसे मनुष्य विनम्र, साहसी, पवित्र और शिष्ट हो जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो प्रलोभन से आत्मविजय का अवसर मिलता है। इससे वे प्राय हमारे लिए लाभदायक होते हैं, यद्यपि वे हैं बड़े कष्टकर और दुखदायी, किंतु उनसे मनुष्य विनम्र, साहसी, पवित्र और शिष्ट हो जाता है। सभी संत अनेक प्रलोभनों और कष्टों से गुजरे हैं और उनसे लाभ उठाया है और उन पर विजय प्राप्त की है। कोई भी संप्रदाय इतना पवित्र नहीं, कोई भी स्थान इतना एकांत नहीं जहाँ प्रलोभन और आपदाएं न हो। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो आज जीवन प्रलोभनों से मुक्त हो, क्योंकि दुर्गुण की और प्रवृत्ति होने के कारण इसकी जड़ हमारे ही भीतर है। जब एक प्रलोभन या विपदा चली जाती है तो उसके स्थान दूसरी चली आती है। अतएव हमें किसी न किसी उलझन में फंसे ही रहना पड़ता है, क्योंकि हम अपने आनंद की स्थिति से घिर गए हैं। बहुत से मनुष्य प्रलोभनों से भागना चाहते हैं, परंतु और भी अधिक बुरी तरह उसमें घिर जाते हैं। केवल भागने से ही हमारी विजय नहीं हो सकती, परंतु सच्ची नम्रता और धैर्य से हम लोग अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं। तो जो मनुष्य केवल बाहर प्रलोभनों से बचने की कोशिश करता है और उन्हें समूल नष्ट नहीं करता, उसे लाभ बहुत कम होगा। उसके पास शीघ्र ही प्रलोभन लौटेंगे और वह पहले की अपेक्षा बुरी दशा में पड़ जाएगा। धीरे धीरे धैर्य और दीर्घ कष्ट से तुम सहज ही प्रलोभनों को जीत लोगे। तो जो प्रलोभन में उलझा हुआ है उससे रूखाई से व्यवहार न करो, परंतु उसे धैर्य दो। मस्तिष्क की अस्थिरता तथा परमात्मा में कम विश्वास ही सारे बुरे प्रलोभनों का मूल कारण है। जैसे एक पतवार रहित नौका लहरों के इशारे पर इधर उधर नाचा करती है, इसी प्रकार वह मनुष्य जो पथ भ्रष्ट होकर धैर्य रहित हो जाता है, कई प्रकार से प्रलुब्ध होता है, अग्नि लोहे की परीक्षा करता है और प्रलोभन एक सच्चे मनुष्य की। तो हम लोग प्राय नहीं जानते कि हम क्या करने योग्य है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो हम लोग प्राय नहीं जानते कि हम क्या करने योग्य है, परंतु प्रलोभन हमें दिखा देते हैं कि हम वस्तुतः क्या है। तो भी प्रलोभन के आरंभ में हमें अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यदि शत्रु को हम अपने हृदय के मंदिर में न आने दें, हृदय के मंदिर में न आने दे, किंतु इसके पूर्व प्रवेश द्वार पर ही उसे रोक दे, तब हम उसे बहुत सहज सहज ही में जीत सकते हैं। पहले मन में केवल दुर्गुण के विचार आते हैं, तब उसकी दृढ़ कल्पना हो जाती है, तत्पश्चात उसमें सुखानुभूति होने लगती है। जब हम प्रलोभनों में पड़े, हमें निराश नहीं होना चाहिए, परंतु उतनी ही अधिक तत्परता से हमें भगवान को पुकारना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हमें भगवान को पुकारना चाहिए कि वह हमें सारी कठिनाइयों से तुरंत निकाल ले। हम अपने सारे प्रलोभनों और कष्टों में परमात्मा के हाथों में अपनी अंतरात्मा को भी नम्र कर दे, क्योंकि वह विनीत हृदय की रक्षा करता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और प्रलोभनों और विपत्तियों में ही मनुष्य की सच्ची परीक्षा होती है, और इसके कारण परमात्मा का आशीष भी अधिक मिलता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। परमात्मा का आशीष भी अधिक मिलता है। तथा उसके सद्गुण और अधिक विशेषता से चमक उठते हैं। कुछ व्यक्ति बड़े बड़े प्रलोभनों से तो दूर रहते हैं, परंतु छोटे छोटे प्रलोभनों से परास्त हो जाते हैं। तो अपनी आंखें अपने ही पर डालो और ध्यान रहे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अपनी आंखें अपने ही पर डालो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अपनी आंखें अपने ही पर डालो और ध्यान रहे कि तुम दूसरों के कर्मों के संबंध में अपना निर्णय न दो। दूसरों के कामों को समझने में प्राय मनुष्य व्यर्थ ही में परिश्रम करता है। यदि हमारी इच्छाओं का पवित्र धैर्य सदा परमात्मा में होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। यदि हमारी इच्छाओं का पवित्र धैर्य सदा परमात्मा होता है, तो हम इतने दुखी न होते, परंतु प्राय कोई न कोई आसक्ति भीतर बनी ही रहती है, या बाहर से कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो हमें अपने पीछे खींच ले जाती है। मतभेद और निर्णय की विभिन्नता ही प्राय मित्रों और सहवासियों में, धार्मिक और भक्त पुरुषों में भाव भेद उपस्थित कर देती है। सौंदर्य, यौवन और भोग की शक्ति सभी क्रम से चले जाते हैं। रहती है केवल भोग की आसक्ति, जो बुढ़ापे में भी मन में सुख शांति नहीं आने देती। सुख शांति के लिए तो इस आसक्ति का ही त्याग करना आवश्यक है। किसी भी सांसारिक विषय के लिए या किसी व्यक्ति के प्रेम के कारण हमें कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
परमात्मा ये परखता है कि मनुष्य के हृदय में कार्य के साथ साथ प्रेम का अंश कितना है, न कि कितना कार्य उसने किया है। वह वही कार्य अधिक करता है जिससे उसका अधिक प्रेम है। और जो वास्तविक पूर्ण और दयालु है वह अपने को किसी भी वस्तु में नहीं खोजता। उसकी एकमात्र इच्छा यही रहती है कि सभी वस्तुओं में परमात्मा का कीर्ति गौरव झलके। संत किसी से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि वह व्यक्तिगत लाभ की कोई कामना ही नहीं करता। वह निरंतर परमात्मा के आनंद में ही प्रसन्न रहना चाहता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। परमात्मा के आनंद में ही प्रसन्न रहना चाहता है। तो संत किसी भी सत्कार्य को पूर्णतः परमात्मा में निवेदन करता है। आहा, जिसे वास्तविक दया का एक कण भी प्राप्त है वह निश्चित ही समझ जाएगा कि सभी सांसारिक पदार्थ अनित्यता से ओतप्रोत है। जिन वस्तुओं का हम अपने में या दूसरे में सुधार नहीं कर सकते उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए जब तक परमात्मा स्थिति को उलट न दे। यदि एक दो बार चेताने पर भी कोई न माने। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सब जग जाना। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। यदि एक दो बार चेताने पर भी कोई न माने तो उसके साथ मत झगड़ो, परंतु सभी कुछ परमात्मा को सौंप दो कि उसी की इच्छा पूर्ति हो। जैसे भी हो सके दूसरों के दुर्गुण और दुर्बलता को सहन करने में धीर होने की चेष्टा करो, क्योंकि तुमने भी बहुत सी दुर्बलताएं ऐसी है जिन्हें दूसरों को सहन करना पड़ता है। यदि तुम जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। यदि तुम अपने को अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं बना सकते तो तुम दूसरों से कैसे आशा कर सकते हो कि वे तुम्हारी इच्छा के अनुकूल हो। हम लोग तो दूसरों को पूर्ण देखना चाहते हैं, फिर भी हम अपनी त्रुटियों का सुधार नहीं करते। हम दूसरों को बड़ी कठोरता से सुधारना चाहते हैं, परंतु अपना सुधार नहीं करते। दूसरों की स्वच्छंदता हमें असंतुष्ट कर देती है, लेकिन अपनी इच्छाओं का अवरोध करना नहीं चाहते। हम दूसरों को कठिन नियमों के भीतर रखना चाहते हैं, परंतु किसी प्रकार भी अपने को संयत करना नहीं चाहते। कोई भी मनुष्य पूर्णतः दोष रहित नहीं है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो स्वतः संपूर्ण हो अथवा जो स्वयं पर्याप्त बुद्धिमान हो। अंत हमें पारस्परिक सहनशीलता होनी चाहिए। हमें एक दूसरे को अवश्य पारस्परिक सहायता, शिक्षा और उपदेश देते हुए मिलजुल कर उत्साहपूर्वक भगवान के मार्ग में चलना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान के मार्ग पर चलना चाहिए तो विपत्ति के समय ही हमें ये पता चलता है कि कितना अधिक धर्म या शक्ति हम में है। किसी धार्मिक संघ या मठ में रहकर वहाँ के नियमों को निष्ठापूर्वक मृत्यु पर्यंत
पालन करना सहज बात नहीं है। यदि तुम धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो प्रभु के नाम पर इस संसार में मूर्ख समझा जाकर तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए। धार्मिक वेश धारण करने या सिर मुड़ाने से क्या लाभ? आचरण में परिवर्तन और वासनाओं का संपूर्ण सही ही तुम्हें सच्चा धार्मिक व्यक्ति बना देगा। जो आत्मा का मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा करता है उसे जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो आत्मा मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा करता है उसे कष्ट और उदासी के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता। और जो सबसे छोटा और सबका सेवक होने का प्रयत्न नहीं करता वह बहुत काल तक शांति पूर्वक नहीं रह सकता। तो तुम सेवा करने के लिए आए हो, सेवा करने के लिए आए हो, हुकूमत चलाने के लिए नहीं। जान लो, कष्ट उठाने और परिश्रम करने के लिए तुम इस जगत में आए हो, आलसी होकर वार्तालाप में समय नष्ट करने के लिए नहीं। तो साधन मार्ग में मनुष्य ऐसी परीक्षा होती है जैसे जैसे आग की भट्टी में सोने की। तो साधन पथ में कोई भी मनुष्य टिक नहीं सकता जब तक वह परमात्मा के प्रेम के लिए हृदय में विनम्र न हो जाए। एकमात्र श्री वासुदेव के सिवा इस जगत में स्थावर जंगम कोई भी पदार्थ नृत्य नहीं है। वही वासुदेव सभी प्राणियों के अंतर आत्मा है और विद्या के समान संसार में कोई नेत्र नहीं है, सत्य पालन के समान कोई तप नहीं है और राग के समान दुख का कोई कारण नहीं है। हिंसा, असत्य, छल, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुखदायी पाप कर्मों से बचना, निरंतर पुण्य प्रद कर्मों में जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण कर्मों में निरत रहना, अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्मानुकूल सदाचार का पालन करना ही अति श्रेष्ठ कल्याण का मार्ग है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो पुरुष स्त्री पुत्र धनादि में आसक्त है उसकी बुद्धि मोह जाल में फंसकर धर्म पथ में डिग जाती है। अंत सबसे पहले काम और क्रोध के वेग को वश में करे। इन्हें जीत लेने पर सारी कठिनाइयाँ स्वयं हल हो जाती है। जीवन मात्र को दुख न देने की चेष्टा करना ही सर्वोत्तम धर्म है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने आप परिग्रह से मारा जाता है वैसे ही मनुष्य भी परिग्रह से मारा जाता है। तो समस्त संसार को भली भांति यथार्थ दृष्टि से देखने वाले कभी रोते नहीं और उस प्राणाराम को प्राण समर्पण कर देने पर जैसा निश्चित हुआ जाता है वैसा और किसी को भी अर्पण करने पर नहीं, क्योंकि अन्य किसी में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि भलाई बुराई से मन हटाकर जो शांतशील पुरुष उदासीन भाव से यात्रा कर संसार को पार कर जाते हैं वही सच्चे पंडित है। तो शुक्ल पक्ष के पीछे कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष के पीछे शुक्ल पक्ष, इसी प्रकार सुख दुख का चक्र चला करता है। इनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रभु के मार्ग में लगो। इस चक्र से छूटने का बस यही एक उपाय है
कि जो भगवान केवल नाम लेते ही समस्त पापों के समूह को नाश करने वाले हैं, उनको जो हृदय में सदा धारण किए रहता है और एक क्षण को भी नहीं त्यागता, जिसने भगवान वासुदेव के चरणों को निज हार्दिक प्रेम से बांध रखा है, वही वैष्णव में उत्तम है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई बंधु आदि जल जाए जो श्री हरि के चरणों के सम्मुख होने में सहर्ष सहायक नहीं होते। यदि मन निश्चल है, वचन निर्मल है, करनी भली है, तो फिर साधक को और चाहिए ही क्या। स्त्रियों का शरीर दीप शिखा के समान है, रे मन तू उसमें पतंग होकर जल मत, फिर तुझे लोक या परलोक में कहीं भी ठौर ठिकाना न मिलेगा। अमावस्या के घोर अंधकार में काले पत्थर पर बैठी चिट्ठी की भांति ईश्वर मानव हृदय में गृढ़ रूप से विद्यमान है, जिसे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जिसे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है, उससे बिना जाना कुछ भी नहीं रहा। जिसने परमात्मा को जान लिया, उसने जानने योग्य सब कुछ जान लिया। अहंकार और मन को दबाकर सबके भीतर भगवान का दर्शन करना संतों का काम है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अहंकार और मन को दबाकर सबके भीतर भगवान का दर्शन करना संतों का काम है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो पहले जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो पहले भगवान को जानो और पीछे और कुछ ईश्वर के सिवा तुम जो कुछ जानते हो उसे भूल जाओ। इधर उधर की बातें जानने के लिए माथा मत मारो, केवल ईश्वर में लीन रहो, उसी के रंग में रंग जाओ। जब तक तुम्हारे मन में संसार बसा हुआ है, तभी तक भगवान तुमसे दूर है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जब तक तुम्हारे मन में संसार बसा हुआ है, तभी तक तुम भगवान से तुमसे दूर है, और संसार की तरफ से तुम्हारी विरक्ति होते ही तुम जाओगे ईश्वर की ओर, जिससे तुम्हारे अंतकरण में अवश्य प्रकाश होगा। उस प्रकाश में तुम्हें ईश्वर के सिवा और कोई न दिखाई देगा और न स्मृति अथवा वाणी में ही आएगा। यही योग्य की वास्तविक अवस्था है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जब तक तुम्हारे मन में संसार बसा हुआ है, तभी तक भगवान तुमसे दूर है, और संसार की तरफ से तुम्हारी विरक्ति होते ही तुम जाओगे ईश्वर की, और जिससे तुम्हारे अंतकरण में अवश्य प्रकाश होगा। उस प्रकाश में तुम्हें ईश्वर के सिवा
ईश्वर के सिवा और कोई दिखाई न देगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ईश्वर के सिवा और कोई न दिखाई देगा और न स्मृति अथवा वाणी में ही आएगा। यही योग्य की वास्तविक अवस्था है। जो मनुष्य अशुद्ध दर्शन से, नेत्र और भोगों से इंद्रियों को बचाता है, नृत्य ध्यान योग से अंतकरण को निर्मल रख अपने चरित्र को शुद्ध करता है और धर्म पूर्वक अर्जित अन्न से अपना पालन करता है, उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं है। वैराग्य ईश्वर प्राप्ति का दृढ़ उपाय है। उसे तो गुप्त रखने में ही कल्याण है। जो अपने वैराग्य को प्रकट करते हैं उनका वैराग्य उनसे दूर भागता है। सदा विनय और प्रेम पूर्वक ईश्वर का भजन करो। धर्म का अनुसरण और पूज्य भाव से सिद्ध पुरुषों का समागम करो। सेवा और समान पूर्वक साधु जनों का संग करो। प्रफुल्ल बदन से निर्दोष भातृमंडल के साथ रहो। अज्ञानी लोगों के साथ दयालु हृदय और नम्र वाणी से तथा नौकरों और घर के लोगों के साथ सजनता तथा सुशीलता पूर्वक बर्ताव करो। जो आने वाले काल की चिंता किए बिना प्रभु में रत रहता है वही सच्चा सहनशील है। ईश्वर से डरना भाग्यशाली बनने का लक्षण है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ईश्वर से डरना भाग्यशाली बनने का लक्षण है। पाप करते रहकर भी ईश्वर की दया की आशा रखना दुर्भाग्य की निशानी है। तो जिसकी जीभ पर भगवान का नाम है वह चंडाल भी श्रेष्ठ है। जिसने भगवान का नाम लिया उसके द्वारा सब तपस्या हो चुकी, सब यज्ञ हो चुके, सब तीर्थों का स्नान हो चुका, वेद का पारायण भी हो गया। जो मनुष्य ईश्वर के सिवा न किसी से डरता न किसी की आशा रखता है, जिसे अपने सुख संतोष की अपेक्षा प्रभु का सुख संतोष अधिक प्रिय है, उसी का ईश्वर के साथ मेल है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो इन तीन बातों को अपना परम शत्रु समझो। धन का, लोभ का और लोगों से मान पाने की लालसा और लोकप्रिय होने की आकांक्षा। ईश्वर की ओर चित्तवृत्ति रखने से तुम्हारी उन्नति ही होगी। इस मार्ग में कभी अवनति होती ही नहीं। यदि तुम ईश्वर के प्रीति पात्र होना चाहते हो तो ईश्वर जिस स्थिति में रखना चाहे उसी में संतुष्ट होना सीखो। दुख, दारिद्र्य, रोग, शोक, ताप, संताप सभी आवे,
खूब आवे, किसी तरह भी डरो मत। ये सारी सौगात उस प्रियतम के घर से ही तो आती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो प्रत्येक काम को करते समय याद रखना कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसे ईश्वर देख रहा है। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसे ईश्वर सुन रहा है। और मौन धारण करते समय भी उसका कारण ध्यान में रखना, क्योंकि ईश्वर उसे भी जानता है। इस प्रवाह 3 प्रकार की होती है, भोगने, बोलने और देखने की। तो भोगते समय ध्यान रखना कि ईश्वर देख रहा है। बोलते समय ध्यान रखना कि सत्य का विनाश न हो। और देखते समय ध्यान रखना कि साधुता दूषित न हो जाए। तो इन 4 बातों के बारे में भी आत्म परीक्षण करते रहना कि कोई भी शुभ कर्म करते समय तुम निष्ठपट हो न हो, और जो कुछ बोल रहे हो निस्वार्थ भाव से ही न, और जो दान उपकार कर रहे हो वह बदले की आशा के बिना ही न। तो जो धन जय कर रहे हो कूपनता छोड़ कर ही न। तो प्रभु को सदा सर्वत्र उपस्थित समझकर यथाशक्ति उसका ध्यान, भजन और आज्ञा पालन करते रहना। इस मायावी संसार ने आज तक असंख्य जनों का संहार किया है, उसी प्रकार तुम्हारा भी विनाश न हो जाए, इसका ध्यान रखना। तो एक प्रभु का सदैव स्मरण रखो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक प्रभु का सदैव स्मरण रखो, मनुष्यों की बातें रहने दो। तो मेरा बस चले तो अपने निंदकों को खूब इनाम दूं, कारण कि उनके निंदा और देश से तो मेरा हित साधन ही होता है। तो सावधान रहना। ये दुनिया शैतान की दुनिया है। भूल कर भी इस दुकान की किसी चीज पर मन न चलाना, नहीं तो शैतान पीछे पड़कर उस चीज के बदले तुम्हारा धर्म रूपी धन छीन लेगा। तो मुन्नी सच्चा साधक वही है जिसे ईश्वर के विचार के सिवा दूसरी बात प्रिय ही नहीं लगती। ईश्वर का कहना है कि जब मैं अपने दास पर प्रेम करता हूँ तब मैं खुद उसकी आँख, कान और हाथ आदि बन जाता हूँ। मेरा दास मेरे द्वारा ही देखता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मेरा दास मेरे द्वारा ही देखता है, सुनता है, बोलता है और मेरे द्वारा ही सारा लेन देन करता है। दुनिया एक युवती स्त्री के समान है। जो मनुष्य उसकी कामना करता है उसे अपना जीवन उसके लिए बढ़िया बढ़िया गहने कपड़े जुटाने में ही बिताना पड़ता है, और जो उसकी ओर से विरत रहता है वह पैर पसार कर एकांत में सुख से सोता है। तो इन 3 मनुष्यों को बुद्धिमान जानना, जिसने संसार का त्याग कर दिया है और जो मौत से पहले ही सब तैयारियां किए बैठा है, और जिसने पहले से ही ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर ली है। तो मनुष्यों से जो जितनी कम हो सके बात करो, ज़्यादा बात करो ईश्वर से। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो ईश्वर को अपना सर्वस्व मानता है वही असली धनवान है।
दुनिया की चीज़ों को अपनी संपत्ति मानने वाला तो सदा गरीब ही रहेगा। ईश्वर का स्मरण मेरी मेरी जिंदगी की खुराक, उसकी प्रशंसा मेरी जिंदगी का पेय और उसकी लज्जा मेरी जिंदगी के कपड़े हैं। तो जो मनुष्य ईश्वर से डरता है उससे दुनिया भी डरती है, और जो प्रभु से नहीं डरता है उससे दुनिया भी नहीं डरती है। तो मायावी संसार में सदा सचेत रहना ये बड़े बड़े पंडितों के मन को भी वश में कर लेता है। आहार में जिसकी लालसा बढ़ती है वह साधना के मार्ग से जल्दी ही दूर हो जाता है। ईश्वर प्राण साधु जनों से प्रीति करना और ईश्वर से प्रीति करना एक समान है। बाहरी आंखों का नाता बाहरी चीज़ों से है, भीतरी आंखों का नाता भीतरी आंखों का नाता परमात्मा की श्रद्धा से है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। बाहरी आंखों का नाता बाहरी चीजों से है और भीतरी आंखों का नाता परमात्मा की श्रद्धा से है। तो सहनशीलता और सत्य प्रायणता के सहयोग के बिना प्रभु प्रेम पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। विषयों में आनंद का स्पर्श मानकर हम प्राणों की बाजी लगाकर उन्हीं की ओर दौड़ते हैं और विषास्वादन से सतत होकर पूर्ण जन्म मृत्यु का दुखांत नाटक खेलते फिरते हैं। तो संत समागम और हरि कथा प्रभु में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। प्रभु के विश्वास से तीव्र जिज्ञासा और जिज्ञासा से विवेक, वैराग्य और वैराग्यादि से तत्व ज्ञान से परमात्मा दर्शन और परमात्मा दर्शन से सर्वोपरि स्थान प्राप्त होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो संत समागम और हरि कथा प्रभु में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। प्रभु के विश्वास में तीव्र जिज्ञासा
और जिज्ञासा से विवेक, वैराग्य और वैराग्य से तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान से परमात्मा दर्शन और परमात्मा दर्शन से सर्वोपरि स्थान प्राप्त होता है। तो संसार आसक्त लोगों से दूर रहो। सुख देने वालों की प्रशंसा या खुशामद मत करो और दुख देने वाले का भी तिरस्कार न करो। मन के विलीन होने पर जिस सुख रूप आत्मा या दृष्टा का प्रकाश होता है वही ब्रह्मा है। दृष्टा का प्रकाश होता है वही ब्रह्मा है, वही अमृत है, वही शुभ और निर्मल है, वही सबकी गति और चरम लक्ष्य है। तो सहजानंद धन विग्रह श्री कृष्ण जी हम सब के मोहन है, परंतु उनको केवल मोहन रूप से ही नहीं जानना चाहिए। मोहन रूप से ही नहीं जानना चाहिए। ये मदन मोहन है, ये भी जान लेना चाहिए। तो जिसकी ब्रह्मा जीवन उसके आंतरिक जीवन के समान नहीं है, उसका सत्संग मत करो, उसका सत्संग मत करो। तो शक्ति कम है, बुद्धि मंद है, इसीलिए इसके लिए तू चिंता न कर। तेरे पास जो कुछ है उसी के द्वारा तू उनकी पूजा करने को तैयार हो जा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। शक्ति कम है, बुद्धि मंद है, इसके लिए तू चिंता न कर। तेरे पास जो कुछ है उसी के द्वारा तू उनकी पूजा करने को तैयार हो जा। फिर उनकी दया का अनुभव होने में विलंब नहीं होगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायणाय नमः। मेरे मन में हर पल अच्छे विचार देना प्रभु जी, बुरा विचार नहीं देना प्रभु जी। हर पल आप में मगन रहो प्रभु जी। ऐसी भक्ति, ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान मिले प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो संसार कौन है जो ईश्वर से तुम्हें परे रखता है? अदम कौन है जो ईश्वर के मार्ग का अनुसरण नहीं करता? यदि तुमने ईश्वर को पहचान लिया है तो तुम्हारे लिए एक वही दोस्त काफी है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। यदि तुमने ईश्वर को पहचान लिया है तो तुम्हारे लिए वह एक वही दोस्त काफी है। यदि तुमने उसको नहीं पहचाना है तो उसे पहचानने वालों से दोस्ती करो। जो श्री हरि की कथा सुधा का पान करते हैं, साधु पुरुषों के सका श्री हरि उनके हृदय यस्त होकर कामादि वासना रूप ब्रह्मा और आंतरिक सभी अमंगलों को दूर कर देते हैं। अबोध शिशु की तरह यदि अपने को भूलने की चेष्टा करो तो देखोगे कि जगत जननी की गोद में आश्रय पाने में तनिक भी देर न लगेगी। यदि अपने बल का भरोसा तुम्हें है तो तुम्हारी बात तुम ही जानो। हमें अपने धैर्य को नित्य स्मरण कर लेना चाहिए और विशेष उत्साह से अध्यात्म में प्रवृत्त होना चाहिए।
मानो हमारे संसार का ये प्रथम दिवस हो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो हमारी निष्ठा के अनुकूल अनुकूल ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सफलता होती है। इसीलिए जिसे जिसे विशेष उन्नति की अपेक्षा हो वह विशेष परिश्रम करे। सत्पुरुषों की कार्य सिद्धि उनकी अपनी बुद्धिमत्ता पर निर्भर नहीं है, परंतु भगवान के अनुग्रह पर मनुष्य मन सुबह बांधता है और परमात्मा उन्हें मिटा देता है। दिन में संत घोर परिश्रम करते हैं और रात में लगातार प्रार्थना। तो परिश्रम करते समय भी वे मानसिक प्रार्थना से युक्त नहीं होते। वे एक एक क्षण से लाभ उठाते हैं। भगवान की सेवा में उनका प्रत्येक घंटा बहुत सा मालूम होता है। तो महात्मा लोग सभी संप्रदा पद समान मित्र और अपने समीपी व्यक्तियों को त्याग कर संसार की किसी भी वस्तु को नहीं दे रखते। वे कठिनाई से जीवन धारण मात्र के लिए आवश्यक पदार्थों को अंगीकार करते हैं और आवश्यकता के समय भी शरीर की सेवा करने में दुखी होते हैं। तो सांसारिक दृष्टि से तो वे बहुत दरिद्र होते हैं, किंतु सद्गुण और सदाचार में बहुत धनी बृहत् उनका जीवन अभावमय होता है, परंतु उनका आंतरिक जीवन सदाचरण और देवी आश्वासन के कारण नित्य प्रसन्न होता है। वे इस पृथ्वी पर अपरिचित रहते हैं, परंतु भगवान के अति निकट और परिचित मित्र वे स्वयं अपने को नग्न समझते हैं, किंतु भगवान की आंखों में अति प्रिय है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान की आंखों में अति प्रिय है। नारायण हरि हरि। तो वे इस पृथ्वी पर अपरिचित रहते हैं, परंतु भगवान के अति निकट और परिचित मित्र वे स्वयं अपने को नग्न नहीं समझते हैं, किंतु भगवान की आंखों में अति प्रिय है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सच्ची नम्रता उनका आधार है। नम्रता उनका आधार है और सरल आज्ञाकारिता में उनका जीवन बीतता है। प्रेम और धीरता में वे चलते हैं। अतएव आत्मभाव में वे नित्य उन्नति करते हैं
और परमात्मा की दृष्टि में सद्वृत्तियों को प्राप्त करते हैं। उपासना में उनकी कितनी श्रद्धा है, कितनी श्रद्धा है और कितनी अधिक कामना है। उनके सद्गुणों को बढ़ाने की और कितना संयमित होता है उनका जीवन। उनके पद चिन्ह इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वे वस्तु पूर्ण और पवित्र मनुष्य है और वे वीरता के साथ लड़ते हुए संसार को अपने पैरों तले कुचल देते हैं। यदि तुम अविच्छिन्न रूप से आत्मचिंतन नहीं कर सकते तो कम से कम दिन में एक बार तो किया करो। प्राप्त काल अथवा रात्रि में प्राप्त काल अपना धैर्य निश्चित कर लो और सोते समय अपनी परीक्षा कर लो कि तुमने क्या किया है। मन, वचन और कर्म से तुमने कैसा व्यवहार किया है। असुरों के, नीच वारों के लिए अपने को सुसज्जित रखो, वासनाओं पर लगाम चढ़ाओ। इस प्रकार तुम उत्कट आकांक्षाओं को सहज ही जीत सकोगे। आलसी मत बनो, पढ़ते लिखते रहो या प्रार्थना करते रहो, ध्यान करते रहो अथवा जन साधारण के कल्याण के लिए कुछ करते रहा करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। नारायण नारायण। तो धार्मिक अभ्यास जन साधारण के सम्मुख नहीं करना चाहिए। उनका अभ्यास स्वच्छता पूर्वक एकांत में घर पर ही होता है। उनके प्रदर्शन से हानि ही हानि है। तो अपने कर्तव्य को पूरी तरह सच्चाई के साथ कर चुकने पर यदि तुम्हें समय मिले तो अपने को अपने भीतर ले जाओ। अपनी साधना और अपनी उपासना के अनुसार अपने अंत में लौटने के लिए एक सुंदर समय चुन लो और बहुधा भगवान की प्रेम प्रायणता और दयाशीलता पर मनन करो। व्यर्थ की चेष्टाओं में न उलझो, परंतु ऐसी चीज़ें पढ़ो जो तुम्हारे मस्तिष्क को उत्तेजित करने की अपेक्षा तुम्हारे अंत में आत्मशोभ की सृष्टि करे। तो व्यर्थ की बकवाद को त्याग दो, निष्प्रयोजन बातों से अपने को हटा लो। नूतनता और अफवाहों के पीछे परेशान मत हो। फिर तुम्हें उत्तम विषयों पर मनन करने के लिए पूरा समय मिलेगा। बड़े बड़े संत लोकालय के कोलाहल से विलग रहते हैं और विशेषतः परमात्मा के चिंतन में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि, नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण,
ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो किसी ने कहा है कि जब कभी मैं आदमियों में जाता हूँ तो मैं जो कुछ था उससे कम ही होकर लौटा हूँ। आवश्यकता से अधिक शब्द बोलने की अपेक्षा कतई न बोलना कई अच्छा है। जो धर्म के निगूढ़ आंतरिक और आध्यात्मिक तत्वों को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि जन रव और विश्व के कोलाहल से दूर संतों की संगति में रहे। जो मनुष्य अपनी शांति को अपनी इच्छा से अपने भीतर रख सकता है वही निर्भयता पूर्वक बोल भी सकता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो मनुष्य अपनी शांति को अपनी इच्छा से अपने भीतर रख सकता है वही निर्भयता पूर्वक बोल भी सकता है। जो मनुष्य इच्छा पूर्वक अनुशासित होता है वही सच्चा अनुशासन भी कर सकता है। वास्तविक आनंद उसी को मिलता है जिसका अंतकरण शुद्ध और पवित्र है। आहा, कितनी सुंदर उस पुरुष की अंतरात्मा होनी चाहिए जिसने कभी क्षणिक सुखों की खोज नहीं की और न इस संसार के किसी पदार्थ में अपने को उलझाया। और कितनी अधिक शांति और तृप्ति उस पुरुष को होगी जिसने व्यर्थ की चिंताओं का नाश कर दिया है और सदा केवल भगवत चिंतन करता है। तो किसी मनुष्य को देवी सुख नहीं मिल सकता जब तक उसने परिश्रम पूर्वक पवित्र आत्मशुद्धि का अभ्यास न किया हो। शांति और मौन में धर्मात्मा पुरुष धर्म ग्रंथों के रहस्य को सीखता और लाभ उठाता है। धर्मात्मा पुरुष के लिए ये उत्तम है कि वह बहुत कम बाहर जाए। प्रसन्नता पूर्वक बाहर जाने वाला प्राय उदासी से घर लौटता है। जो बाहर फुला हुआ है वह भीतर के आनंद को क्या जाने। जिसे तुम यहाँ नहीं देख सकते उसे और कहाँ देखोगे। स्वर्ग, पृथ्वी और सभी तत्वों को देखो क्योंकि इन्हीं से सभी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। नारायण स्वामी नारायण। नारायण स्वामी नारायण। अपनी आँखों को परमात्मा की ओर उठाओ और उससे अपने पापों और प्रमादों के लिए क्षमा प्रार्थना करो। अपनी आँखों को परमात्मा की ओर उठाओ और उससे अपने पापों और प्रमादों के लिए क्षमा प्रार्थना करो। व्यर्थ वस्तुओं को पाखंडियों के लिए छोड़ दो परंतु भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर रहो। अपने को अपने कमरे में बंद कर लो और वहाँ अपने प्रियतम प्रभु का आह्वान करो। अपने अंतःपुर में उससे हिल मिल कर रहो क्योंकि इतनी बड़ी शांति
तुम्हें अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। यदि तुम आध्यात्मिकता में उन्नति करना चाहते हो तो सदा भगवान से डरते रहो। अधिक स्वतंत्रता का दावा मत करो। स्वयं के कठोर नियमों में रहकर अपनी इंद्रियों का निग्रह करो और मूर्खतापूर्ण हास परिहास में समय नष्ट न करो। हार्दिक पश्चाताप में लगने पर ही भक्ति प्राप्त होती है और पश्चाताप से कल्याण का पथ खुल जाता है, जिसे अनिश्चित बुद्धि शीघ्र ही नष्ट कर देती है। सुंदर अंतकरण के साथ साथ भगवान के भय के अतिरिक्त सच्ची स्वतंत्रता और वास्तविक आनंद कहीं नहीं है। आनंद उसे है जो शोभ उत्पन्न करने वाली सभी वस्तुओं को हटाकर अपने को एकमात्र पवित्र पश्चाताप के उद्देश्यों में लगा देता है एवं उन सब को त्याग देता है जो उसकी आत्मा को दूषित करते हैं। वीरता के साथ आत्मनिग्रह करो। एक प्रकार का अभ्यास दूसरे प्रकार के अभ्यास को जीत लेता है। जब मनुष्य को अपने पापों के लिए गहरा पश्चाताप होता है तभी उसके लिए सारा संसार दुखदायी और कष्टकर प्रतीत होने लगता है। तो मनुष्य जितनी ही संकीर्तनों से अपने संबंध में सोचता है उतना ही अधिक वह उदास होता है और भगवान से बहुत ही विनय के साथ प्रार्थना करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान से बहुत ही विनय के साथ प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे भीतर पश्चाताप के भाव को जागृत करे। तो जिन लोगों को इन तीन वस्तुओं पर प्रेम है उनमें और नरक में ज़्यादा दूरी नहीं है। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र और धनवानों का सहवास, बाहरी एकांत वास्तविक एकांत नहीं। मन में चिंता और शौक का प्रवेश न हो वही सच्चा एकांत है। ऐसा एकांत वास करने वाला ही सच्चा सग्र रहित है। तो मन को सदा वश में रखो। यदि वह हाथ में होगा तो उसमें प्रवेश करने वाले को दूसरे को रास्ता ही नहीं मिलेगा। जो मनुष्य जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रख कर उसकी प्रीति के लिए धर्माचरण करता है वही निर्भय है और उसे ही प्रभु अपनी सेवा में लेता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और किस उपाय से प्रभु कृपा प्राप्त हो? प्रभु प्रेम में बाधक रूप इस संसार और ब्रह्मा जीवन में आसक्ति छोड़ दे। लौकिक भोगों से विमुक्ता, ईश्वर की आज्ञा का पालन और ईश्वर स्वेच्छा से जो कुछ हो जाए उसी में प्रसन्नता मानना सच्ची प्रभु भक्ति के लक्षण है। व्यवहार को शुद्ध रखने के दो उपाय है, धीरज और प्रेम। शुद्ध प्रेम से ही शुद्ध धर्मानुष्ठान संभव है। जिसकी जड़ शुद्ध नहीं उसके डाल, पात और फल जिस प्रकार शुद्ध हो जा सकते हैं, किस प्रकार शुद्ध हो सकते हैं? अहमयता और ममता को दबाकर सबके साथ बंधु तत्व स्थापित करना एक ऋषि का काम है। कि मैं जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कि मैं जिस समय इंद्रियों का निग्रह करने में असमर्थ हो जाता हूँ
तो हे परमेश्वर हो जाता हूँ, तो परमेश्वर का स्मरण करता हूँ, और जब मैं उसकी याद करता हूँ तो वह जरूर ही मेरी खबर लेता है। तो साधुता के 3 लक्षण हैं। तो साधुता के 3 लक्षण हैं। संसार का ऊंच नीच तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करने पावे। मिट्टी की भांति सोने चांदी को भी त्याग देने की क्षमता तुम में होनी चाहिए। लोका प्रवाद पर दृष्टि मत दो। न लोक प्रशंसा से फूलो और न लोक निंदा से अप्रसन्न हो। तुम्हारे हृदय में लौकिक विषयों की कामना निःशेष हो जाए। दूसरों को विषय भोग और स्वादिष्ट खान पान में जैसा आनंद मिलता है, वैसा ही आनंद तुम्हें उन भोगों के त्याग में मिले। सहनशीलता के 3 लक्षण हैं। निंदा का त्याग, निर्मल संतोष और आनंद पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन। सदा विनय और प्रेम पूर्वक ईश्वर का भजन करो। सेवा और सम्मान पूर्वक साधु जनों का संग करो। अपना दोष कोई देख नहीं पाता। अपना व्यवहार सभी को अच्छा मालूम होता है, किंतु जो मनुष्य सब हालात में अपने को छोटा समझता है, वह अपने दोष भी देख सकता है। तो साधु जनों के लिए सत्संग श्रेष्ठ है। जो सत्संग से दूर रहता है वह रोग रहित नहीं। मान अपमान, कृपा अकृपा, इन सब को एक समान समझे। बिना मनुष्य में संपूर्णता नहीं आती। ईश्वर ने जिस परमार्थ ज्ञान में श्रेष्ठ बनाया है, वह पाप में पड़कर अपना पतन न होने दे। ये उसका पहला कर्तव्य है। इन 4 बातों से जीव का कल्याण होता है। ईश्वर के प्रति दीनता, ईश्वरेतर सब पदार्थों में निष्प्रता, ईश्वर का ध्यान और विनय। तुम अपनी सांसारिक इच्छाओं की कैद में बंद हो। उससे छूटने के लिए यदि सब प्रकार से अपने आप को प्रभु चरणों में अर्पित कर दोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी और तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जो मिल जाए उसी में संतोष मानना और ये याद रखना, पराई आशा से भली निराशा। पराई आशा से भली निराशा। सभी प्राणियों का आहार भगवान के भंडार से आता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सभी प्राणियों का आहार भगवान के भंडार से आता है। कुशल से तो वह है जो संसार के पार उतर गया है और शांति पूर्वक वह है
जिसने स्वर्गीय जीवन का आनंद पाया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।